दोस्तों, क्या आपको पता है इंडियन रेलवेज अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईटेक ट्रेन जैसे कि वंदे भारत पर कितना एग्रेसिवली काम कर रहा है। ऐसे में कुछ स्टॉक्स हैं जो इस रेलवे रेवोल्यूशन का हिस्सा बन के इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे 4 प्रॉमिसिंग स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि रेलवे के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हैं और अपने यूनिक प्रोडक्ट्स के कारण ये रेलवे में एक गेम चेंजर बन रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इनका बिजनेस ओवरव्यू देखेंगे, रेलवे सेक्टर में इनका रोल देखेंगे और इनका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए। सो लिस्ट में पहली कंपनी फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड है। फ्रंटियर स्प्रिंग एक इंडियन कंपनी है एंड ये मेनली रेलवेज को सस्पेंशन सिस्टम एंड फोर्स्ड कंपोनेंट सप्लाई करती है। ये कंपनी इंडियन रेलवेज के अलावा डिफेंस सेक्टर में एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काम करती है। कंपनी के प्रोडक्ट्स ISO एंड इंटरनेशनल रेल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सर्टिफाइड हैं। इससे इनको अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में आसानी होती है। कंपनी का बिजनेस 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है स्प्रिंग डिवीजन, देन सेकंड है फॉर्जिंग डिवीजन, थर्ड है एयर स्प्रिंग डिवीजन। स्प्रिंग डिवीजन में ये लोग डिफरेंट टाइप्स के सस्पेंशन कॉइल्स बनाते हैं। देन एयर स्प्रिंग डिवीजन में ये लोग एयर स्प्रिंग डिफरेंट लोड्स के LHB कोचेस के लिए बनाते हैं। एंड फॉर्जिंग डिवीजन में ये लोग कई सारे डिफरेंट फॉर्जिंग कंपोनेंट्स बनाते हैं एंड ये डिफरेंट इंडस्ट्री में सप्लाई होते हैं। फ्रंटियर स्प्रिंग्स वंदे भारत ट्रेन के लिए एक सस्पेंशन स्प्रिंग और स्टेबलाइजर बार्स बनाती है जो ट्रेन के स्मूथ ऑपरेशन और पैसेंजर कंफर्ट को एनहांस करते हैं। इनकी हाई क्वालिटी स्प्रिंग्स ट्रेन की स्पीड और सेफ्टी को मेंटेन करने में मदद करते हैं। इनका मेन क्लाइंट इंडियन रेलवे है एंड इसका इंडियन रेलवेज में यूज होने वाले कॉइल स्प्रिंग्स का 50% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर है। सो फ्रंटियर स्प्रिंग एक स्मॉल कैप कंपनी है जो अभी करंटली 2000 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। इसका मार्केट कैप देखें तो ये लगभग 800 करोड़ के आसपास का है एंड 36 के PE पे ट्रेड कर रही है जो कि डिसेंट है। कंपनी बिल्कुल डेब्ट फ्री है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास लगभग 52% के स्टेक्स हैं एंड FII एंड DI के पास लगभग ना के बराबर शेयर्स हैं। हम इसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन देखें तो यहाँ पे स्क्रीनर में मेंशन किया है कि इसके स्प्रिंग्स इंडिया के फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत में यूज होते हैं। कंपनी के 2 प्लांट्स हैं, एक कानपुर में है, एक हिमाचल प्रदेश में है एंड यहाँ पे भी मेंशन किया है कि कंपनी लार्जेस्ट सप्लायर है कॉइल स्प्रिंग्स का इंडियन रेलवेज को विद 50% मार्केट शेयर। एंड रिसेंटली कंपनी ने MOU साइन किया है कॉन्टिनेंटल जर्मनी के साथ जिसमें कॉन्टिनेंटल एयर स्प्रिंग्स प्रोवाइड करेगा। सो अगर हम फ्रंटियर स्प्रिंग्स का सेल्स एंड एक्सपेंस का डेटा देखें तो हमको सेल्स काफी अच्छे से इंक्रीज होते हुए दिख रही है एंड वहीं सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में हमको गैप भी इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। दैट मींस प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 के बीच में थोड़ा सा डिप देखने को मिला था लेकिन फिर वहां से सेल्स काफी अच्छे से इंक्रीज करने लग गया। EPS भी देखें तो EPS भी सेम स्टोरी बता रहा है। EPS भी काफी अच्छे से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज करके आ रहा है। यहाँ पे भी हमको थोड़ा डिप देखने को मिला था फाइनेंशियल ईयर 20 से 21-22 के बीच में लेकिन फिर वहां से वापस से इंक्रीज होकर आने लग गया। अगर हम क्वार्टरली बेसिस में सेल्स एंड एक्सपेंस का फिगर देखें तो यहाँ भी हमको सेल्स क्वार्टरली बेसिस पे बहुत अच्छे से इंक्रीज होके आते हुए दिख रहा है एंड दिसंबर 2023 से ये काफी अच्छे से इंक्रीज होके आया है एंड सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में यहाँ पे हमको गैप भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। कंपनी का कैश फ्लो भी काफी अच्छे से इंक्रीज होके आ रहा है एंड इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी क्वार्टरली बेसिस पे काफी अच्छे से इंक्रीज आते हुए दिख रहा है। तो सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स देखने के बाद इसका फंडामेंटल रेटिंग 9.2 निकल के आता है जो कि काफी अच्छा है। तो सेकंड स्टॉक हमारी लिस्ट में रामकृष्ण फॉर्गिंग्स लिमिटेड है। ये एक लीडिंग इंडियन कंपनी है जो फॉर्स्ड कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड ये मल्टीपल इंडस्ट्री को केटर करती है। ये सेकंड लार्जेस्ट फॉर्गिंग कंपनी है इंडिया में। ये कमर्शियल व्हीकल्स, रेलवेज, कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड ऑयल एंड गैसेस को अपने कंपोनेंट सप्लाई करती है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसके कंपोनेंट्स EV में भी यूज में आते हैं। अकेले अगर हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में देखें तो इसके इतने सारे डिफरेंट फॉर्गिंग कंपोनेंट्स यूज में आते हैं जिसमें कि शाफ्ट्स हैं, कनेक्टिंग रॉड्स हैं, पिस्टन्स हैं, देन क्राउन व्हील्स हैं, डिफरेंशियल केस कवर्स हैं। अदर इंडस्ट्रीज में भी इसके इतने सारे कंपोनेंट्स यूज में आते हैं जिसमें अकेले रेलवे में बोगी फ्रेम है जो कि LHB कोचेस के लिए यूज में आता है। देन बोगी बोल्स्टर है, बोगी फ्रेम है। देन इसके कुछ कंपोनेंट्स मेट्रो कोचेस में भी यूज में आते हैं। कंपनी रेलवे सेक्टर के लिए बोगी फ्रेम, बोगी बोल्स्टर, स्क्रू कपलिंग, हैंगर्स, सेंटरिंग डिस्क, ट्रैक्शन सेंटर और भी कई सारे कंपोनेंट्स बनाती है। कंपनी ने वंदे भारत ट्रेन के बोगी फ्रेम्स और अदर फर्स्ट कंपोनेंट सप्लाई करने के लिए लगभग 270 करोड़ का ऑर्डर मिला है एंड US में भी कंपनी को लगभग $220 मिलियन का ऑर्डर मिला है। इसके साथ साथ कंपनी ने टीटागढ़ रेल सिस्टम के साथ एग्रीमेंट किया है जिसमें कि रामकृष्णा के 51% स्टेक्स हैं एंड इस एग्रीमेंट में रामकृष्णा को लगभग ईयरली 23 लाख व्हील मैन्युफैक्चर करने हैं एंड इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट लगभग 2000 करोड़ का है
एंड इसके लिए कंपनी ने ऑलरेडी चेन्नई में प्लांट सेटअप कर लिया है। इनका ग्लोबल बिजनेस में शेयर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24 का डेटा देखें तो एशिया में लगभग 58% का इनका सेल था, नॉर्थ अमेरिका में 26% एंड यूरोप में 16% का। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 का बस अगर हम 9 मंथ का डेटा देखें तो एशिया में वो इंटैक्ट 58% है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में वो 26% से 30% इंक्रीज हो गया है एंड यूरोप में 16% से वो 12% पे आ गया है। सो नॉर्थ अमेरिका में इसका सेल्स इंक्रीज हुआ है। सो रामकृष्णा फॉर्गिंग्स करंटली अभी 761 पे ट्रेड कर रहा है एंड इसका अगर हम मार्केट कैप देखें तो लगभग 13,700 करोड़ के आसपास का है। ये करंटली 36 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, जो कि डिसेंट है। अगर कंपनी पे डेप्ट देखें तो हमको हल्का फुल्का डेप्ट भी देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास लगभग 43% के स्टेक्स हैं, लेकिन रिसेंटली इन्होंने ये स्टेक्स कम किए हैं, लेकिन इसको FII ने एंड DIA ने ऑब्जर्व किया है। सो ये इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट फॉर्गिंग कंपनी है। इनका लगभग 43% सेल ऑटोमोटिव एंड रेलवे से आता है एंड इनके अगर हम ऑर्डर बुक देखें फाइनेंशियल ईयर 24 क्वार्टर 4 में कंपनी को लगभग 270 करोड़ का ऑर्डर मिला है वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए एंड US में $220 मिलियन का इनको ऑर्डर मिला है। सो रामकृष्णा का अगर हम लोग सेल्स एंड एक्सपेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डेटा देखें तो हमको 2021 तक कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन सडनली 2021 के बाद से इसमें सडन सेल्स में स्पाइक देखने को मिला एंड सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में हमको गैप भी काफी अच्छा खासा बढ़ के आते हुए दिख रहा है। दैट मींस यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी काफी अच्छे से जनरेट कर पा रही है। EPS भी हमको सेम स्टोरी बता रहा है। यहाँ पे भी हमको 2021 तक कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे भी हमको प्रॉफिटेबिलिटी में काफी अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है, जो 2021 में लगभग 1.29 रुपीस था। वहीं 2024 में इसका अर्निंग पर शेयर लगभग 26 रुपए के आसपास चला गया। सेल्स भी हमको क्वार्टरली बेसिस पे भी काफी अच्छे से इंक्रीज होके आते हुए दिख रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी, एंड ये अपना सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में गैप स्लोली इंक्रीज कर रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। कंपनी का कैश फ्लो का डेटा भी काफी अच्छे से इंक्रीज होके आ रहा है। वहीं हम इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो मार्च 2021 से वो भी हमको काफी अच्छे से इंक्रीज होके दिख रहा है एंड ये काफी अच्छा फिगर है 21-22% के आसपास का। तो सारे फंडामेंटल पैरामीटर एनालाइज करने के बाद इसका फंडामेंटल रेटिंग 8.9 निकल के आता है। तो थर्ड स्टॉक हमारी लिस्ट में टीटागढ़ रेल सिस्टम है। ये एक लीडिंग इंडियन कंपनी है जो रेलवे रोलिंग स्टॉक का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का हेडक्वार्टर कोलकाता में है एंड ये फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोचेस, मेट्रो ट्रेन्स के इलेक्ट्रिकल्स और ऐसे ही कई सारे स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी दो सेगमेंट में काम करती है, फ्रेट रेल सिस्टम्स एंड पैसेंजर रेल सिस्टम्स। टीटागढ़ ने भेल के साथ मिलकर 80 वंदे भारत ट्रेन सेट्स का मैन्युफैक्चरिंग किया है और नेक्स्ट 35 इयर्स तक उनका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है, जिसका वर्थ लगभग 24,000 करोड़ का है। सो टीटागढ़ 1997 में एस्टेब्लिश हुई। इसके टोटल 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं एंड इसका अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखें सो वो लगभग 12,000 वैगन्स पर ईयर का है एंड 300 कोचेस पर ईयर का है। ये इकलौती ऐसी इंडियन कंपनी है जो वैगन्स और कोचेस दोनों बनाती है। इसका इंडिया में वैगन मैन्युफैक्चरिंग में लगभग 25 to 30% का मार्केट शेयर है। तो जैसा कि बताया इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है एंड इनका एक प्रोडक्शन यूनिट इटली में भी है। टीटागढ़ का अगर फ्यूचर ग्रोथ देखें और उसमें भी अगर हम सिर्फ वंदे भारत एंड मेट्रोस का देखें तो गवर्नमेंट आने वाले कुछ सालों में लगभग 400 वंदे भारत चलाने का प्लान कर रहा है एंड वंदे भारत में भी कई सारे वेरिएशन आने वाले हैं जिसमें स्लीपर कोचेस भी हैं। सो ये टोटल प्रोजेक्ट अकेले वंदे भारत का सिर्फ 50-60,000 करोड़ का है एंड उसके डिफरेंट वेरिएशन के लिए वो प्रोजेक्ट लगभग 60 to 65,000 करोड़ का है। तो यहाँ पे टीटागढ़ के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेट्रो सेगमेंट में भी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट लगभग 50 मोर सिटीज में मेट्रो चलाने का प्लान कर रही है एंड गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि मेट्रो रेल नेटवर्क को लगभग 2 टाइम्स बढ़ाने का एंड इसको लगभग 1700 किलोमीटर तक लेके जाना चाहती है गवर्नमेंट। इसके लिए गवर्नमेंट को लगभग 5000 मेट्रो कोचेस का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो यहाँ भी टीटागढ़ के लिए काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो टीटागढ़ रेल सिस्टम अभी करंटली 962 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ये लगभग 13,000 करोड़ की कंपनी है एंड ये 42 के पी पे ट्रेड कर रही है। कंपनी पे बहुत कम लगभग 500 करोड़ का डेप्ट है। अगर कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास लगभग 40% के स्टेक्स हैं, जो कि रिसेंटली इन्होंने थोड़ा कम किया है, लेकिन FII के पास काफी अच्छे खासे स्टेक्स हैं। वहीं DIE के पास भी काफी अच्छे खासे स्टेक्स हैं। इसमें गवर्नमेंट भी कुछ स्टेक्स होल्ड करता है। सो कंपनी ने जून 2023 में रामकृष्णा फॉर्गिंग्स के साथ में जॉइंट वेंचर किया था एंड नई यूनिट सेटअप किया था जिसका नाम है रामकृष्णा टीटागढ़ रेल व्हील्स लिमिटेड एंड ये चेन्नई में सेटअप किया था प्लांट एंड इस इनिशिएटिव का नाम है आत्मनिर्भर
भारत इनिशिएटिव, एंड इस इनिशिएटिव के अंडर में ये लोग ट्रेन व्हील्स बनाने वाले हैं। इसके साथ साथ में कंपनी ने नवंबर 2023 में एबीबी के साथ में पार्टनरशिप किया था, जिसमें कि एबीबी टीटागढ़ को मेट्रो के लिए प्रोपल्शन सिस्टम प्रोवाइड करेगी। अगर टीटागढ़ का हम लोग सेल्स एंड एक्सपेंस का चार्ट देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि 2022 तक कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा था ग्रोथ, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 के बाद से सडनली सेल्स काफी अच्छे से बढ़ के आने लग गया, एंड सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में अभी हमको लास्ट 1-2 ईयर से गैप भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। दैट मींस प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हो रहे होंगे। वहीं ईपीएस भी देखें तो ईपीएस भी सेम स्टोरी बता रहा है, जहां 2022 के पास में ईपीएस लगभग ना के बराबर था, वहीं ये करंटली 22 का फिगर शो कर रहा है। सेल्स एंड एक्सपेंस अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो मार्च 23 तक ये ग्रो करके आ रहा था, लेकिन अभी ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। लगभग लास्ट 1 ईयर से सेल्स क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज होकर नहीं आया है, एंड ये अभी फ्लैट दिख रहा है। तो टीटागढ़ का अगर हम कैश फ्लो का डेटा देखें तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2021 के बाद से कुछ खास बढ़ के आते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन अच्छे से ग्रो करके आते हुए दिख रहा है। तो इससे ये पता लगता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है, लेकिन उसको कैश में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो मार्च 21 के बाद से वो अच्छे से ग्रो करके आते हुए दिख रहा है। कंपनी के ऊपर थोड़े से डेप्ट हैं, तो कंपनी को डेप्ट का इंटरेस्ट पे करने के बाद में नेट प्रॉफिट अफेक्ट होता है। तो सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स एनालाइज करने के बाद इसका फंडामेंटल रेटिंग 8.2 निकल के आता है। सो फोर्थ स्टॉक हमारी लिस्ट में जुपिटर वैगन्स है। तो जुपिटर वैगन्स रेलवे फ्रेट वैगन्स, पैसेंजर कोचेस और उनके कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसका भी हेडक्वार्टर कोलकाता में है। इनके प्रोडक्ट्स में वैगन्स की एसेसरीज, ब्रेक सिस्टम, कंप्लीट ट्रैक सॉल्यूशन, कमर्शियल व्हीकल लोड बॉडीज एंड कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड डिफरेंट टाइप्स के कंटेनर्स बनाता है। तो अगर हम इनका सिर्फ वैगन्स का पोर्टफोलियो देखें तो वैगन्स में ही इनके पास इतने डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी ने ब्रेक सिस्टम्स के लिए कोविस एंड डेको के साथ में जॉइंट वेंचर किया है, जिससे ये इंडियन रेलवेज को पैसेंजर कोचेस एंड वंदे भारत ट्रेन सेट्स के लिए ब्रेक सिस्टम सप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ में इन्होंने सीमेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें ये 36 ऑक्सिलरी बैटरी सप्लाई करेंगे, जो कि वंदे भारत ट्रेन सेट्स में यूज में आएंगे। सो जुपिटर वैगन्स करंटली 358 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ये लगभग 15,000 करोड़ की कंपनी है। ये करंटली 40 के पी पे ट्रेड कर रहा है। अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स के पास काफी अच्छे खासे स्टेक्स हैं। वही एफआईआई एंड डीआई के पास 3.4 एंड 1.73% के स्टेक्स हैं। सो एफआईआई एंड डीआई के पास काफी अभी कम स्टेक्स हैं, एंड मेजर स्टेक्स अभी प्रोमोटर्स के पास में ही है। सो अगर इनका हम प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू देखें तो रेलवे वैगन्स से इनको लगभग 86% का रेवेन्यू आता है। सो कंपनी ने रिसेंटली ग्लोबल कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप किया है, जिसमें कि कोविस एंड डाको है, जो कि ब्रेक सिस्टम्स प्रोवाइड करेंगे। सो जुपिटर वैगन्स का अगर हम सेल्स एंड एक्सपेंस का डेटा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ईयर 2020 तक हमको कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा था ग्रोथ, लेकिन 2020 के बाद में सेल्स काफी अच्छे से इंक्रीज होकर आने लग गया, एंड वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022 के बाद से हमको यहाँ पे सेल्स एंड एक्सपेंस के बीच में गैप इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। 2022 से कंपनी एक्चुअल प्रॉफिट जनरेट करना चालू की है। वहीं ईपीएस भी देखें तो ईपीएस भी सेम स्टोरी बता रहा है। यहाँ पे हमको 2020 तक कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन 2020 के बाद से हमको सेल्स इंक्रीज होकर आते हुए दिखा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी लगभग हमको 22 के आसपास से इंक्रीज होकर आते हुए दिख रही है। वहीं सेल्स एंड एक्सपेंस क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो वो भी जून 22 के बाद से इंक्रीज होकर आते हुए दिख रहा है, एंड गैप भी स्लोली हमको इंक्रीज होकर आते हुए दिख रहा है, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी का सेल्स डाउन है। अगर हम कंपनी का कैश फ्लो देखें तो ईयर 2021 के बाद से हमको कैश फ्लो इंक्रीज होकर आते हुए दिख रहा था, लेकिन 24 में वो सडनली नेगेटिव हो गया। इसका रीजन है क्योंकि कंपनी का इन्वेंट्री काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, इसके कारण इसके कैश फ्लो पे इफेक्ट पड़ा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंपनी कंसिस्टेंटली अपने कोर बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और मार्च 24 में काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है। वहीं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वो भी हमको मार्च 2021 के बाद से काफी अच्छे से इंक्रीज होकर आते हुए दिख रहा है। सो सारे फंडामेंटल पैरामीटर एनालाइज करने के बाद इसका रेटिंग 8.2 निकल के आता है। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप एक लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और इसके साथ ही कमेंट्स में अपना व्यू बताएं इन स्टॉक्स को लेके। और ऐसे ही स्टॉक मार्केट के इनसाइट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंड बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट फ्यूचर में मिस ना हो। सो मैं हूं सुमित ओझा, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।